अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन फार्मूलाज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। आज की वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। स्टूडेंट्स, आप सब वाकिफ हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ई की पावर में आप कुछ भी लिख लें, ax लिख लें, यानी कि 2x लिख लें, ओके, 5x लिख लें या कुछ भी, ओके। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। स्टूडेंट्स, हमने बात करनी है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे लेना है, वो हम बात करेंगे। आप देखें, डेरिवेटिव जब हम लेंगे, ये हमारे पास ऑपरेटर है, अप्लाई करेंगे हम किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर, ओके। सपोज वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास ई ऑफ ax है, ओके। इसका हम स्टूडेंट्स डेरिवेटिव लेना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे लेंगे आप डेरिवेटिव लेने का तरीका? स्टूडेंट्स ये है कि जब भी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा स्टूडेंट्स पहले एज इट इज ही लिखना है, ओके। जैसे मैंने ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज ही लिख दिया, और फिर आपने स्टूडेंट्स क्या लेना है, पावर का डेरिवेटिव, ओके। क्या करना है आपने, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी पावर हो, आपको उसे गर्ज नहीं है, आपने एज इट इज ही लिख देना है, ओके। और बाद में हमने पावर का डेरिवेटिव लेना है, ओके स्टूडेंट्स। जैसे हमने पहले कोई भी, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे और साथ में हम उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेते थे, जैसे कि साइन 2x, इसका हमें स्टूडेंट्स क्या लेना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करते थे हम स्टूडेंट, साइन का डेरिवेटिव cos 2x और एंगल का डेरिवेटिव, ओके। एंगल क्या है हमारे पास, 2x है। हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, cos 2x, और यहाँ से जब हम ये 2 हमारे पास कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो हमारे पास ये 2 cos 2x आ जाता है, ओके। सिमिलरली हमने जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले एज इट इज ही आएगा, ओके, और फिर हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव आएगा, ओके। और यहाँ पे हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, एंगल में चूंकि a जो है हमारे पास वो एक कांस्टेंट है, e की पावर ax, और साथ में हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और a हमारे पास एज इट इज ही आ जाएगा, ओके। अगर इसको हम सिंपली लिखें, यानी कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट के बिना लिखें, यानी कि dx e की पावर x लिखें, जस्ट इसका कोफिशिएंट हमें पता है इसका 1 है, ओके। लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव सिंपली क्या होगा स्टूडेंट्स, e की पावर x, और आगे x का डेरिवेटिव यानी कि पावर का डेरिवेटिव जो होगा 1 होगा। e की पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर पावर उसकी x है और हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही ले रहे हैं, तो हमारे पास e की पावर x ही आ जाएगा, ओके। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। चलिए आप डेरिवेटिव ले स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स ई की पावर सपोज 9x, ओके। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। कैसे लेना है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या तरीका है, पहले हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज ही आएगा, पावर जो मर्जी हो, ओके। फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है, एंगल पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या स्टूडेंट्स, 9x, ओके। e की पावर 9x, और साथ हमारे पास देखिए 9 एज इट इज ही आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन है, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, ओके। 9 e रेज़ की पावर 9x, ये हमारे पास स्टूडेंट्स डेरिवेटिव आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ओके। एक और एग्जांपल देखिए, डी बाई डी एक्स ई की पावर log x, ओके। e की पावर log x है हमारे पास। स्टूडेंट्स क्या तरीका है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले एज इट इज ही आएगा हमारे पास,
ई की पावर log x और फिर हमारे पास पावर का डेरिवेटिव log x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास log x का डेरिवेटिव क्या होगा वो चूंकि हमने अभी आगे सीखना है, ठीक है, इसलिए अभी हम इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। ओके, इसका जब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखेंगे उसमें सीखेंगे कि log का डेरिवेटिव आपने कैसे लेना है। ओके, अभी तक जस्ट ऐसे ही मैंने कोई पावर ले ली है, ओके, log x जो मर्जी आ जाए आपके पास, ठीक है, तो आपने क्या लेना है, e की पावर log x एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज ही आएगा और आगे पावर का डेरिवेटिव। ओके, जरा एक और एग्जांपल देखिए। डी स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाए कि आप डेरिवेटिव लें e की पावर sin x का, ओके, सो हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास वही तरीका है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा हमारे पास एज इट इज ही आएगा और फिर आगे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पावर का डेरिवेटिव लेंगे, सो sin x। ओके, e की पावर sin x और sin x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, कोसाइन ऑफ x। ओके, ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड करना है। होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए आपने उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, कि जब हमारे पास log आ जाएगा, जैसे भी हमने पिछले एग्जांपल में किया था, हमारे पास लॉगरिथमिक आ गया था, log आ गया था, तो उसका हमें डिफरेंशिएशन कैसे लेनी है, उसको हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है। ओके, सो आपसे कहा जाए स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स, इस बार हमारे पास जो फंक्शन है स्टूडेंट्स वो कौन सा फंक्शन होगा, लॉगरिथम वाला फंक्शन होगा। सो log ऑफ x स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x। ओके, हमारा ये नेचुरल लॉग स्टूडेंट्स, ये देखें, अगर हमारे पास एक लॉग ये होता है, एक लॉग हमारे पास ये होता है स्टूडेंट्स, ये जो लॉग होता है हमारे पास इसकी बेस 10 होती है। ओके, ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम इसे हम कहते हैं, और ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ई हो जाए। ओके, ई आपको पता है कि यूलर नंबर, आइलर नंबर भी से हम कहते हैं, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। ओके, सो जिसकी बेस हमारे पास जो है वो ई हो जाए। ओके, तो इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स नेचुरल लॉगरिथम। ओके, होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। तो हम जस्ट अभी हम बात कर रहे हैं नेचुरल लॉग की, जिसकी बेस हमारे पास चूंकि ई है, सो log ऑफ x। ओके, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आपने कैसे लेना है, आपने सिंपल क्या करना होता है कि log के एंगल में, यानी कि log के आगे, ओके, log के आगे जो भी चीज पड़ी हो आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है। ओके, और उसका फिर आगे डेरिवेटिव भी लेना है। क्या स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल लेके आगे उसका डेरिवेटिव भी लेना है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x बात कर रहे हैं और log, नेचुरल लॉग, और आगे आपके पास स्टूडेंट्स जो कुछ भी है आपने पहले उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे जो कि log के आगे सिर्फ x पड़ा हुआ है, तो हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया। ओके, और फिर आगे उसी का हमने डेरिवेटिव ले लिया। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास log ऑफ x का सिंपली आंसर स्टूडेंट्स कितना आएगा, हमारे पास 1/x आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं हम। मान लीजिए हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, log ऑफ sin x, सपोज। ओके, log ऑफ sin x, क्या तरीका है स्टूडेंट्स आपके पास डेरिवेटिव लेने का, log के आगे जो कुछ भी पड़ा होगा आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। यानी कि यहाँ पे मेरे पास log के आगे sin x पड़ा हुआ है, मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, सिंपल है। ओके, sin x 1/sin x। ओके, फिर इसी का ही मैंने आकर डेरिवेटिव भी लेना है, ये आपने नहीं भूलना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपने जब उसका जैसे हमने sin x का डेरिवेटिव cos x, आगे हम एंगल का डेरिवेटिव भी लेते होते हैं, ये आपने बात नहीं भूलना। ओके, वरना बाज़ दफ़ा होता है जैसे हमारे पास cos ax हो और आपको इसका डेरिवेटिव कहा गया हो ले, ठीक है, आप सिंपली क्या लिख देते हैं, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव ऑफ sin ax।
आप यहाँ पे इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपके पास एंगल है। क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं और एक्स के साथ हमारे पास एक कोफिशिएंट p है जो कि a है, सो उसका डेरिवेटिव हम लेंगे। साथ एंगल का डेरिवेटिव आपने लेना भूलना नहीं है। ओके, सो एंगल का डेरिवेटिव चूंकि हमारे पास x है का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सो साथ हमारे पास ये a आ जाएगा। ओके, सो इसका डेरिवेटिव आपके पास स्टूडेंट्स a आ जाएगा। सिमिलरली आपने देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया है, यानी कि log के आगे हमारे पास साइन एक्स पड़ा हुआ है, सो साइन एक्स का आपने रेसिप्रोकल ले लिया। ओके, और आगे फिर साइन एक्स का ही आपने डेरिवेटिव लेना है। ओके, सो साइन एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आपको पता है क्या होता है, cos x होगा। सो 1 साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स cos x हो जाएगा। सो आपके पास cos x ओवर साइन एक्स आ जाएगा। ओके, ये बात आपने नहीं भूलनी, दोबारा से सुन लें कि आपने जब भी आपने डेरिवेटिव लेना है, साथ में अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जब भी साथ में आपके पास एंगल, साथ आपने जब डेरिवेटिव लेना है आपने एंगल का डेरिवेटिव भी लेना है। ओके, एंगल का डेरिवेटिव उस सूरत में हम, जैसे सिंपल होता है हमारे पास साइन एक्स, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हम सिंपल लिख देते हैं कि cos x होता है। आगे लिखा होता है कि डेरिवेटिव जो है वो चूंकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x ही डेरिवेटिव ले रहे हैं और आगे हमारे पास एंगल भी x का ही फंक्शन, साइन भी x का ही फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव cos x है और आगे x का डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो 1 होता है, वो लिखा नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन वो आगे डेरिवेटिव लिया होता है। और जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पास अगर साइन ax हो जाए यहाँ पे, तो चूंकि हम एंगल में x है और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो a है, तो जब हमने x का डेरिवेटिव, जब एंगल का डेरिवेटिव आगे लेंगे साथ हमारे पास फिर a भी आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव जो है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कि जब हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए उसका हमने डेरिवेटिव कैसे लेना है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और एग्जांपल है कि हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ, इस बार हमारे पास लॉग के आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। इस तरह आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ में ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और हमारे पास नेचुरल लॉग भी है और आगे नेचुरल लॉग के आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पड़ा हुआ है। ओके, सो पहले हमारे पास जो है वो नेचुरल लॉग है, पहले लॉग वाली जो है वो ऑपरेटर, जो लॉग वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है वो एक्सपोनेंशियल वाली डेरिवेटिव और डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। देखिए इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि जब भी लॉग के आगे कोई भी चीज़ पड़ी होती है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेंगे और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और आगे हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, जिसका हमने रेसिप्रोकल लिया है उसी का आगे हमने डेरिवेटिव भी लेना है। सो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, सो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास एज इट इज ही आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होगा, अभी हमने पीछे सीखा हुआ, जब हम डेरिवेटिव पीछे जब हमने एक्सरसाइज 2.23 करते आए हैं, डेरिवेटिव डिफरेंट ऑपरेटर के आगे हमारे पास स्टूडेंट दो चीजें जो है वो ऐड हो रही हैं। इसका क्या मतलब है कि ऑपरेटर जो है दोनों के ऊपर सेपरेट अप्लाई हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा ये प्लस, और ये ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ई की पावर नेगेटिव ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं मजीद। 1 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। स्टूडेंट्स अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब फिर वही बात, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है हमारे पास। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमने अभी पीछे सीखा है कैसे लेना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले तो हमारे पास जो है वो एज इट इज ही आएगा। ओके, फिर हमने स्टूडेंट्स क्या लेना है, पावर का डेरिवेटिव, और पावर हमारे पास इस मरतबा क्या है, एक्स है, और चूंकि हम डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही ले रहे हैं तो हमारे पास जो है ये 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है।
ओके, चलें प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ई की पावर नेगेटिव एक्स है, हमारे पास पावर में नेगेटिव एक्स है। सो इसका भी हमारे पास वही रूल है, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम एज इट इज ही लिखेंगे, फिर हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे। क्योंकि पावर में फिर हमारे पास जो वो एक्स ही है, लेकिन इस बार पावर में एक्स अकेला नहीं है, साथ नेगेटिव भी है। सो नेगेटिव को हम कैसे सोल्व करेंगे, फिर देखें जरा पे, अब मैं इसको पूरा सोल्व कर देता हूँ। पावर का हमने डेरिवेटिव ले लिया। ओके, सो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और ये ई की पावर एक्स एज इट इज। ओके, सो प्लस ई की पावर ये माइनस एक्स। स्टूडेंट्स ये नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये माइनस है ना, ये यानी कि कांस्टेंट है -1। सो ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके बाहर आके यानी कि इसको माइनस कर देगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये नेगेटिव, और x का हमारे पास फिर डेरिवेटिव जो होगा स्टूडेंट्स, यानी कि अब ये बाहर मल्टीप्लाई हो गया, और x का डेरिवेटिव आपके पास स्टूडेंट्स कितना रहेगा 1, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x ही ले रहे हैं। सो e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x जो है आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। सो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स डेरिवेटिव। इसमें आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। एक कॉन्सेप्ट आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, वो भी हमने इसमें ले लिया, अभी हमने पीछे ही सीखा था, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी हमने यहाँ पे सीख ली। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक है हाइपरबोलिक फंक्शंस, उनका हमें डेरिवेटिव लेना है, वो देखते हैं कैसे लेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। स्टूडेंट्स हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लिए हैं, जैसे हमने सीखा था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमने क्या लिया था, कॉज ऑफ एक्स। ओके, और कॉज ऑफ एक्स का जब हमने डेरिवेटिव लिया था स्टूडेंट्स, वो आया था हमारे पास नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। ओके, इसी तरह आपने टेंजेंट का डेरिवेटिव लिया था, और इनके रेसिप्रोकल्स का भी आपने डेरिवेटिव लिया था। ओके, अब जो हम बात करने वाले हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस, यानी कि हाइपरबोलिक ऑफ कॉज एक्स, हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स, हाइपरबोलिक ऑफ टेन एक्स, और इनके इनवर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, देखें कॉज हाइपरबोलिक ऑफ कॉज एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही ले रहे हैं हम, तो हमारे पास चूंकि कॉज एक्स का डेरिवेटिव देखिए हमारे पास नेगेटिव ऑफ साइन एक्स के साथ आया है। यहाँ पे चूंकि हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ हमारे पास हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। ओके, बाकी सारे डेरिवेटिव जो है वो एज इट इज ही हैं, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लिए हैं। ओके, हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स का कॉज, हाइपरबोलिक ऑफ कॉज एक्स, हाइपरबोलिक ऑफ टेन एक्स, हाइपरबोलिक स्क्वायर सीकेंड एक्स। ओके, और नेगेटिव को सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और सिमिलरली हमारे पास ये हैं। इनका हम जो है वो प्रूफ करते हैं, एक प्रूफ मैं आपको करवा दूंगा, और बाकी जो है वो आप एज इट इज खुद कर लीजिएगा। हम इसका प्रूफ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव ने प्रूफ करना है हाइपरबोलिक ऑफ कोज एक्स। कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स? आपको याद होगा कि जब हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्रूफ किया था, यानी कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जब हमने प्रूफ किया था कोज एक्स इक्वल होता है, वो हमने कैसे प्रूफ किया था? हमने साइन एक्स को लिखा था इन आइलर फॉर्म। वो हमने फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया हुआ था कि साइन ऑफ एक्स आइलर फॉर्म में किसके इक्वल होता है। देखिए यहाँ पे साइन ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल था ई की पावर अयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस अयोटा एक्स ओवर 2 अयोटा। ओके, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है इन आइलर फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन आइलर फॉर्म में हमारे पास इसके इक्वल होता है। और जब हम इसी तरह हम हाइपरबोलिक फंक्शन को जब करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स अयोटा साइन जो है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। हमारे पास जस्ट ई की पावर एक्स
माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 आ जाएगा। ओके, हम इसका यूज करके ये हमारे पास अब हाइपरबोलिक में आ जाएगा। इसका यूज करके हम अपना जो है प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स को आइलर फॉर्म में लिख लिया। मुझे क्या करना है, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्टली जो है वो ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूं। सो साइन हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू ऑपरेटर आप इसके ऊपर भी अप्लाई करें, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए आप, चूंकि 1/2 जो है स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर है, सो ये 1/2 हमारे पास जो है वो एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा हमारे पास। सो 1/2। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट्स, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ओके, ऑपरेटर के आगे चूंकि दो चीजें जो है स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, सो ऑपरेटर दोनों के ऊपर जो है वो सेपरेट अप्लाई हो जाएगा। सो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने जस्ट 1/2 बाहर ले लिया। ओके, और ई की पावर एक्स के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर दिया ऑपरेटर, और ई की पावर माइनस एक्स के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर दिया। ओके, चलिए अब हम जैसे इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या रहेगा हमारे पास, ये 1/2 और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स अभी हमने पीछे ही सीखा है कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले तो हमने लिखना है एज इट इज। ओके, और फिर हमारे पास हमने लिखना होता है पावर का डेरिवेटिव। अब पावर क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्स है, सो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले तो हमारे पास 1 आता है, लिखने की जरूरत